रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 47। निर्गमन अध्याय 19। इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइल से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू तो लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवानों को भी न छुओ। और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से तो न छुए, परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए, वह तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले रणसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे कि कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा,
वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए, कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। यही बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। निर्गमन अध्याय 20। निर्गमन अध्याय 20। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगी के शब्द सुनते रहे और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है कि मैं न तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तू उसे अशुद्ध कर देगा। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े।
यीशु एकदम आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रयास के घर आए। यीशु को बताया गया कि पतरस की सास को बुखार चढ़ा हुआ है। जैसे ही पास जाकर यीशु ने पतरस की सास का हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसका बुखार उतर गया और वो यीशु की आवभगत में लग गई। शाम के समय सूरज ढलते ही लोग यीशु के पास सब तरह के बीमारों को और जिनमें भूत प्रेत थे लाए। दरवाजे पर ही सारे नगर के लोग आ गए। यीशु ने तरह तरह की बीमारियों से दुखी बहुत से लोगों को ठीक कर दिया और बहुत से भूतों को निकाला, इसलिए कि भूत यीशु मसीह को जानते थे। यीशु ने उन्हें खामोश कर दिया। दिन निकलने से बहुत पहले यीशु उठे और जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगे। तब शिमोन और उसके साथी यीशु को ढूंढने निकल पड़े। यीशु को पा लेने पर वे बोले, सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा, आओ हम सब आसपास की दूसरी बस्तियों में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि यही मेरा काम है। इसीलिए यीशु ने सारे गलील और उनके आराधनालयों में जाकर सुसमाचार देना और भूतों को निकालना जारी रखा। वहीं पर घुटने टेकते हुए एक कुष्ठ रोगी ने विनती की, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने तरस से भरकर छूते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि तुम शुद्ध हो जाओ। तुरंत उसका कोढ़ खत्म हो गया और वह शुद्ध हो गया। सावधानी बरतने की सलाह के साथ यीशु ने उसे विदा किया और यह भी कि बिना किसी को कुछ बताए वह खुद को पुरोहित के सामने पेश करे। साथ ही यह कि सबूत के तौर पर मूसा द्वारा निर्धारित भेंट को चढ़ाए। वहां से जाते ही वो सब जगह अपने ठीक हो जाने का ढिंडोरा पीटने लगा। इस वजह से यीशु का खुले में खुला घूमना कम हो गया, लेकिन बाहर की वीरान जगहों में यीशु रहे और आसपास के लोग उनके पास आते गए। मरकुस अध्याय 2। बहुत दिनों के बाद कफरनहूम के एक घर में यीशु की मौजूदगी के बारे में कई लोगों को पता लगा। बड़ी संख्या में लोगों के आ जाने पर दरवाजे के पास तक जगह नहीं थी, लेकिन यीशु लोगों को परमेश्वर की बातें सिखा रहे थे। तभी 4 जन एक लकवे के बीमार को उठाए यीशु से मिलने पहुंचे। भीड़ की वजह से यीशु तक ना पहुंच सकने के कारण उन्होंने छत पर जाकर खपरेल हटाए। फिर चारपाई समेत बीमार आदमी को ऊपर से लटकाकर यीशु के सामने रख दिया। उन चारों के भरोसे को देखकर यीशु ने लकवा पीड़ित से कहा, बेटा, तुम्हारे गुनाह माफ हो चुके हैं। तब वहां बैठे तमाम धार्मिक पुरोहित अपने मनों में सोचने लगे, यह इंसान ऐसा क्यों कह रहा है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है? तुरंत यीशु ने अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में क्या सोच रहे हैं। उनसे यीशु ने कहा, तुम अपने अंदर ये ख्याल क्यों आने दे रहे हो? क्या लकवे से पीड़ित व्यक्ति से कहना कि उसके गुनाह माफ हो चुके हैं ये सरल है, या ये कि अपनी चारपाई उठाकर वापस जाओ? लेकिन उन्हें यह सिखाने के लिए कि पाप क्षमा करने का अधिकार भी यीशु के पास है, यीशु ने उस अपंग से कहा, अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। उसी समय वो आदमी उठा, अपनी चारपाई उठाई और सबके देखते देखते चला गया। ये देख सभी अचरज से भरकर कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। वहां से निकलकर यीशु झील के किनारे गए, जहां सारी भीड़ उनके पास दौड़ी चली आई और यीशु उन्हें सिखाने लगे। जाते वक्त यीशु ने हलफाई के बेटे लेवी को टैक्स की गद्दी पर बैठे देखा और उसे साथ आने के लिए कहा, और लेवी उनके साथ हो लिया। जब यीशु उसके घर खाना खाने बैठे, तब बहुत से टैक्स लेने वाले और गुनाहगार भी वहां हाजिर थे। तब तक यीशु के साथ हो लेने वालों की संख्या काफी हो चुकी थी। ये देखकर कि यीशु टैक्स लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाना खा रहे हैं,
धार्मिक पुरोहितों और फरीसियों ने यीशु के शिष्यों से कहा, वह तो टैक्स लेने वालों और पापियों के साथ खाते पीते हैं। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, तंदुरुस्त लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बीमारों को पड़ती है। मेरा निमंत्रण धर्मी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन गुनाहगारों के लिए है। अनेक साँढ़ों ने मुझे घेर लिया है। वाशान के हिंस साँढ़ों ने मेरे चारों ओर घेरा डाला है। वे भूखे गरजते सिंह जैसे मेरी ओर मुंह फाड़े हैं। मैं जल के सदृश उंडेला गया हूं। मेरी अस्थियां जोर से उखड़ गई हैं। मेरा हृदय मोम सा बन गया है। वह मेरी छाती के भीतर पिघल गया है। मेरा प्राण ठीकरे के समान सूख गया और मेरी जीभ तालू से चिपक गई। तू मुझे मृत्यु की धूल में मिला रहा है। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की भीड़ ने चारों ओर घेरा डाला है। उन्होंने मेरे हाथ पैर बेध डाले हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूं। वे घूरते हुए मुझ पर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। परंतु प्रभु, तू दूर न रह। मेरे शक्तिशाली प्रभु, अविलंब मेरी सहायता कर। तलवार से मेरे प्राणों की, कुत्ते के पंजे से मेरे जीवन की रक्षा कर। मुझे सिंह के मुंह से, मेरे पीड़ित प्राण को सांड के सींग से बचा।